सईद खालिद शाह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कुछ वक्त रेड की हड्डी माने जाते थे महराज मलिक के साथ। तो आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे क्या हकीकत है, सईद खालिद से ही जानेंगे। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो आपने महराज को छोड़ा, आम आदमी पार्टी में वो थे, महराज को छोड़ा और आपको रेड की हड्डी मानी जाती थी, तो क्यों आप उनसे दूर चले गए, क्या वजह हुई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। देखो, हालात के पेश नज़र कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी अगर मैं इस टाइम की बात करूं, वक्त की हालात की बात करूं, जिस तरीके से जिन 10 सालों में जिन हालात से हमें सफ़र होना पड़ा, जो चीज़ें, जिन मुश्किलात से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुजरना पड़ा, वो लोगों के सामने आया और बयां है। कौन उन हालात को नहीं जानता, कौन उन हालात से नावाकिफ़ है? मैं किस चीज़ की बात करूं? सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त को ख़त्म कर दिया गया, हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। युवा परेशान, सारे लोग परेशान, कुछ लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, जिन बेचारों को कांग्रेस के टाइम में जो रोज़गार मिला था, बहुत सारे मुलाजिमीन ऐसे हैं कि जिनको सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया। तो हालात के पेश नज़र हमने ये सोचा, मैंने नहीं सोचा बल्कि बहुत सारी पार्टीज़ ने सोचा, जहाँ पे पूरा इंडिया अलायंस है और महराज साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारी सपोर्ट में है, वो लाल सिंह साहब की सपोर्ट में है। तो महराज साहब को भी हमने बोला था कि इस बार आपको हमें सपोर्ट करनी है। यहाँ पे इस टाइम अलायंस है, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, सारी पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। मिशन सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है कि भाजपा का उखाड़ फेंकना है, भाजपा की तानाशाही को ख़त्म करना है, भाजपा की गुंडागर्दी को ख़त्म करना है। जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे मतलब तरह तरह की चीज़ें हम पे की, यहाँ हम मीटर, स्मार्ट मीटर्स की बात करें, टैक्सेस की बात करें, टूल टैक्सेस की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको यहाँ पे मुझे बयान करना इस टाइम मुश्किल हो जाएगा। महराज दिन के साथ लगभग 90% वो लोग जो आज उनसे दूर हो चुके हैं, और जिनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए जो सोच समझ कर हमने उनको वोट दिया, तो उस पे वो नहीं उतरे, इसलिए हमें वही पार्टी अपनानी पड़ेगी जिस पार्टी में हम थे। क्या कहना? मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अभी तक मैंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं किया और ना मैंने इस पे बात की है, मैंने इस पे अभी तक बात नहीं की है। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि हम महराज मलिक के साथ उस टाइम खड़े थे, और महराज मलिक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उस टाइम। उसको एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया था। हम वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहते हैं कि बाद में जब उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, तो हम अपनी पार्टी, हम ऑलरेडी कांग्रेस में थे, हमारे दादा, हमारे परदादा, बल्कि काहरा को पूरा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ये सबको पता है। लेकिन जब उन्होंने जो डीडीसी चुनाव जीता था, तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव, वो डीडीसी चुनाव जीता था। तो आज वो एक बार जब उन्होंने अपनी पार्टी में जब दोबारा उन्होंने ज्वाइनिंग की, जब उन्होंने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने आम आदमी पार्टी से जीता, तो जितने भी वर्करान थे, जिसको हमने टीम इनकलाब काहरा एंड जकियास का नाम दिया था, तो वो उसमें से अक्सर नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी पार्टीज़ में वापसी की। वो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, कुछ पीडीपी के थे, कुछ जैसे हम कांग्रेस के थे, तो हम अपने कांग्रेस में वापस आए। बताना मैं ये चाहता हूँ, इस टाइम सारी पार्टीज़ का इत्तेहाद है, सारी पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे हुई है, और आज का ये जमावड़ा, आज का ये जो तारीखी जलसा, आज का जो ये तारीखी प्रोग्राम तमाम लोगों को मैसेज देता है कि इस बार हमने अपनी वोट की ताकत का, हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, हमारे पास जो सबसे बड़ा वह हथियार है, वोट है, और उस ताकत का सही इस्तेमाल करके हमने भाजपा को उखाड़ फेंकना है, इनकी गुंडागर्दी को, इनकी तानाशाही को हमने उखाड़ फेंकना है। यही आज का जमावड़ा, आज की ये इतनी बड़ी गैदरिंग
ये ममोस गैदरिंग आपको मैसेज देती है कि इस बार हमने कांग्रेस का बटन दबा के हमने इंडिया अलायंस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह साहब को एक बार फिर से कामयाब करना है। इसलिए एक बार मैं फिर से अपील करता हूं नौजवानों से, अपनी माँओं बहनों से, सबसे इस बार हाथ का बटन दबा के चौधरी साहब को हमने काफ़ी मेजॉरिटी से कामयाब करना है। शुक्रिया।